दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर किसी के मुंह से बदबू आता है या किसी के मुंह से दुर्गंध आता है तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो पास वाला जो व्यक्ति है वो इस चीज़ को लेके बड़ा नोटिस करता है और वो चाहता है कि थोड़ा सा दूरी बनाए। और ये अगर हमें पता चल जाए तो हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा एहसास होता है। तो हम चाहते हैं कि आपके मुँह से किसी भी प्रकार की कोई दुर्गंध ना आए। और दुर्गंध के कारण क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम इस दुर्गंध से बच सकते हैं, जो मुंह की दुर्गंध है इससे कैसे बच सकते हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुंह की दुर्गंध के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो मुंह की दुर्गंध के कारण ये हो सकते हैं कि किसी का डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा नहीं है, जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो जो खाना है वो आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में जो है जमा होने लगता है और वहीं पर उसका फर्मेंटेशन होता है यानी कि सड़ने लगता है और उसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आ सकता है। फिर एक और कारण रहता है कॉन्स्टिपेशंस का। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशंस जैसी प्रॉब्लम्स है, उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो उसकी वजह से भी उसके मुंह से दुर्गंध आ सकती है। इसके अलावा किसी को पायरिया या फिर दांतों की कोई प्रॉब्लम्स है या दांतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम्स अगर उसको दिखाई देती है तो उसके कारण भी उसको मुंह से दुर्गंध आ सकता है। तो ये हमने कारण जाने। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट रहता है कि अपने दांतों की नियमित सफाई करें। हम अगर सपोज डेट अगर दिन भर में अगर 3 बार खाना खाते हैं तो कम से कम हमें चाहिए कि सुबह उठ करके हम सबसे पहले दांतों का मंजन करें और जीवा निर्लेखन करें, यानी कि जीभ को भी साफ़ करें और दांतों को भी साफ़ करें। तो ये काम हम सुबह भी करें और शाम भी करें। और खाने पीने की चीज़ें जो जमा हो जाती हैं इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है दांतों को और मुंह को साफ़ करना, क्योंकि हम जब चबा चबा के खाते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों में भी फंसे रह सकते हैं। इसकी वजह से हम पूरी रात अगर उसको रखेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन यानी कि सड़ने के कारण भी वो एक बदबू का कारण हो सकता है। तो हमें चाहिए कि शाम को भी हम सुबह को भी हम ज़रूर सफाई करें दांतों की और शाम को भी करें। फिर अगला, कोई बीमारी की वजह से तो नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों को जैसे पायरिया, मैंने बताया आपको, पायरिया की वजह से या फिर दांतों का उसका कोई प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी हमें देखने को मिल सकता है। तो हमें चाहिए कि अगर दांतों की कोई प्रॉब्लम्स है तो हमें डेंटिस्ट से जाके या फिर दांतों के डॉक्टर से जाके उसे दिखा करके उस चीज़ को दूर करना है। तो ये दूसरा उपाय हम कर सकते हैं। तीसरे की हम बात करेंगे, ग्रीन टी का हम रेगुलरली इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट भी होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल कंपोनेंट जो है हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर उसको दूर करके उसमें दुर्गंध को दूर करता है। अगला हम बात करेंगे कि मुंह को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमें एक बताया गया है कि जिन लोग जो पानी को ज़्यादा पिए, पानी में ऑलवेज हमेशा बोलता हूँ कि पानी को ज़्यादा पीना चाहिए। तो पानी ज़्यादा पीने से एक कारण ये भी है कि मुंह भी साफ़ रहेगा और बार बार पीने से ये है कि जो दुर्गंध है वो दुर्गंध भी कम हो जाएगी। एक अगला बहुत ही छोटा घर पे कॉमन आप कर सकते हैं कि अनार के छिलके ले सकते हैं और उसको उबाल करके उसके पानी से हमें कुल्ले करने चाहिए, तो उससे भी जो है हमारे मुंह की बदबू दूर हो सकती है। बहुत ही आसान, हमारे सबके रसोई में मिल जाता है सूखा धनिया। सूखा धनिया को हम बहुत ही अच्छा माउथ फ्रेशर बोलते हैं उसको, माउथ फ्रेशनर। तो इसे मुंह में रखने से काफ़ी समय तक चबाने से जो मुंह की दुर्गंध है वो भी दूर हो जाती है। तुलसी की पत्तियां भी हम मुंह में रख के चबा सकते हैं, कुछ अलग से स्पेशल नहीं करना उसमें भी। उसे भी हम अगर मुंह में चबाएंगे लगातार, अगर इसकी भी आदत डाल लें तो इससे भी हमारे मुंह की दुर्गंध दूर हो सकती है। तेल, सरसों के तेल को नमक में मिलाकर जो है हमारे दांतों की मसाज करनी है, उससे हमारे मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे और दांत भी, और जो मसूड़ों की और दांतों की जो प्रॉब्लम्स है, जो बदबू है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये भी खतरा कम हो जाता है। तो फिर हम बात करेंगे अगला, लौंग और सौंफ के सेवन से। लौंग को हम मुंह में रख के उसको चूसने से उससे भी हमारे मुंह की दुर्गंध कम होती है। और साथ ही साथ में अगर सौंफ का इस्तेमाल करें तो सौंफ जो है बहुत ही शानदार चीज़ है और बहुत ही आसानी से लोग मुंह में इसको रख भी सकते हैं, उसको चबा भी सकते हैं, इससे भी दुर्गंध दूर होती है। और एक और घर पे हम उपाय कर सकते हैं, अमरूद की पत्तियों को। दोस्तों अमरूद की पत्तियों को हम, जो ताज़ा ताज़ा पत्ती हैं उनको मुंह में चबा करके हम दूर कर सकते हैं अपनी मुंह की दुर्गंध को। तो हमने जाना कि ये क्या क्या उपाय करके, बिल्कुल बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी, इन सब चीज़ों को करके हम अपने दांतों की या अपने मुंह की दुर्गंध को या फिर जो बीमारियां रहती हैं दांतों के, मसूड़ों की या मुंह की दुर्गंध को बहुत ही अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई, तो आप ज़रूर इसको अपने प्रैक्टिकल उसमें भी करके देखें, और ताकि जो मुंह की दुर्गंध है उससे बचें और आपको किसी भी तरीके की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन सभी उपायों को करके देखते हैं या करते हैं तो निश्चित ही आपके मुंह से दुर्गंध आना बंद हो जाएगी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।